राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दें। गाइज आज हम ऐसे करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जैसे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें। कि जैसे फेफड़े स्वस्थ करने के लिए कुछ आसन करेंगे। गौमुख आसन। गौमुख आसन ऐसे है कि हमारे फेफड़े को स्वस्थ करता है। जैसे हम श्वास को होल्ड करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे कि श्वास हम होल्ड करके रखते हैं तो हमारी जो नस है, ब्लॉकिंग है, वो नसों की खुल जाती है। फेफड़ा खुल जाता है। जो हम श्वास को होल्ड करते हैं पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला देता है। जहाँ दर्द होता है वहाँ पे ये मानो कि नस हमारी नस है, ब्लॉक है, खून जमा है, कहीं दर्द होता है। तो इसी तरह से करें। गौमुख आसन करने जाएंगे गाइस। इस तरह से आज हम करेंगे। इस तरह से राइट पंजे पे बैठ जाएंगे। इस तरह से बैठेंगे। पहले पैर को इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। पैरों को हिला डुला लेते हैं पहले ऐसे। अब हम आएंगे, इस तरह से बैठेंगे, पंजे में बैठ जाएंगे पीछे। दूसरा पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, मोड़ के इस तरह से अच्छे से बनाएंगे पोज इसका, मानो कि ये गौमुख है, गौ का मुख है। इस तरह से राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से लेफ्ट हैंड को श्वास भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, कान से लगा के रखेंगे। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, कान से लगा के होल्ड करके रखेंगे। श्वास को भरेंगे। देखो हमारे फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, पूरे शरीर में फैला देता है। श्वास को होल्ड करते हैं तो जैसे फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है गौमुख आसन। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। रामबाण क्रिया है हार्ट और फेफड़ों के लिए। सांस छोड़ दें, धीरे धीरे वापस आएंगे इस तरह से। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर में आ जाएंगे इस तरह से, दूसरे पैर में बैठ जाएंगे। इस पैर को, राइट पैर को ऐसे मोड़ेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे। पहले राइट हैंड को लेके गए थे, पीछे ले जाएंगे। राइट हैंड को सामने में चलाएंगे, श्वास भरेंगे, कान से लगाएंगे। पीछे हाथ पहुंच सकता तो हाथ पहुंचाए और खींचे। कपड़े से भी कर सकते हैं, कपड़े से जिनका हाथ नहीं पहुंचता है। इस तरह से होल्ड करके रखें। जब हम श्वास को होल्ड करते हैं हमारा फेफड़े पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं। सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। धीरे धीरे से सांस छोड़ते ही वापस आएंगे गाइस। इसी स्थिति में 2-2, 3-3 बार करें। 3 बार तो ज़रूर करें इस तरह से, क्योंकि 3 बार करेंगे हमारी क्षमता बढ़ जाती है इस तरह से। अब हम वज्रासन में आएंगे। इस तरह से वज्रासन में आके, ये हमारे फेफड़ों के लिए ही है गाइस। हाथों की क्रॉसिंग बनाएंगे, पीछे की साइड ले जाएंगे। इस तरह से हाथों को लाएंगे, यहाँ लगाएंगे, दाया बाया खींच देंगे। इस तरह से श्वास भरेंगे, हाथों को खोलेंगे, फेफड़े खोलेंगे। इस तरह से चेस्ट को खोल के रखेंगे। देखो हमारे फेफड़ा ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाता है। श्वास को होल्ड करते हैं तो इससे हमारी हार्ट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। फेफड़े का श्वास लेने की क्षमता बढ़ जाती है, पूरे शरीर में पहुंचा देता है। धीरे धीरे से वापस गाइस। आप दूसरी तरफ से दूसरा हाथ करेंगे। इस तरह से लाएंगे, हाथों की क्रॉसिंग बनाएंगे, श्वास भरेंगे, कोहनी सीधी रखें, खींचे हैं इस तरह से क्षमता अनुसार के। जैसे हमारी रीढ़ देखो कितनी मजबूत हो जाती है। रीढ़ के लिए भी, कंधों के लिए भी, छाती के लिए। फेफड़ा तो हमारा स्वस्थ हो ही रहा, क्षमता बढ़ रही है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा रहा फेफड़े। धीरे धीरे से वापस आएंगे गाइस। ये था हमारा फेफड़ों के लिए, जो हमारे फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। हमारा पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाता है। जो पानी जैसे फिल्टर होता है, इसी तरह से हमारा खून भी फिल्टर होता है। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ऐसा है गाइस, देखो जैसे कि फिल्टर, जैसे कि हम ऐसे सांस भरेंगे तो अच्छी सांस हमारे अंदर जाती है और गंदी सांस हमारी निकल जाती है। और इसी तरह से जैसे पानी फिल्टर होता है,
इस तरह से करेंगे जैसे औरों का पानी फिल्टर होके साफ होके निकलता है, इसी तरह से हमारा जो गंदगी होती है निकल जाती है। जो अच्छी सांस होती है, सांस भी जोर से लें, अच्छे से धीरे धीरे से, झटके से सांस ना लें, हमारी नाभि तक जानी चाहिए। करेंगे इस तरह से, ये उंगली रखेंगे इस तरह से बाएं नासिका में, अंगूठा रखेंगे दाईं नासिका पे, इस तरह से करेंगे। इससे पहले हम लेफ्ट से लेंगे श्वास को, लेफ्ट से लेंगे, राइट से थोड़ा होल्ड करेंगे, राइट से निकाल देंगे। इस तरह से करें, ये देखो श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से निकाल देंगे धीरे धीरे से। जैसे हमने धीरे धीरे से श्वास को लिया, धीरे धीरे से श्वास को हम छोड़ देंगे। फिर राइट से ही लेंगे, श्वास भरें, धीरे धीरे से पेट तक जानी चाहिए, नाभि तक। श्वास को होल्ड करें, दाईं नासिका से निकालें धीरे धीरे से। हाय उमेश। सांस को होल्ड करें, दाएं से निकाल दें, फिर दाएं से भरें, होल्ड करें, बाएं से धीरे धीरे से निकाल दें। गाइज, ये था हमारा जो फेफड़ा हमारा स्वस्थ हो जाता है। ऑक्सीजन जैसे कि हमने इधर से ली तो अच्छी ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फेफड़ा पहुंचा देता है, गंदगी बाहर निकाल देता है। इससे हमारा जो है कि ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल साफ हो जाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। हमें जो दर्द होता है, नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। और दूसरा जो है, हमारी जो गंदगी होती है वो निकल जाता है। गाइज, अभी हमने करा अनुलोम विलोम, इसमें अब करेंगे कपालभाति। इस तरह से भी कर सकते हैं गाइज, देखो। और सुख आसन में बैठ सकते हैं इस तरह से, पैर ऊपर नीचे करके भी बैठ सकते हैं। हाथों को इस तरह से रखें और आलती पालती मार के बैठें, चौकड़ी मार के इस तरह से आराम से बैठ के गाइज इस तरह से करें। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, धीरे धीरे से उसको होल्ड करेंगे, 20-25 बार उसको पटकेंगे पेट से। इससे हमारा इस तरह से सांस भरें, होल्ड करें सांस को, धीरे धीरे से पेट को पटकेंगे, उसी सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे से सांस को पटकेंगे पेट से ऐसे। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इससे क्या होता है कि हमारा फेफड़ा स्वस्थ होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है पूरे शरीर में। जो पेट, देखो पेट तो स्वस्थ हमारा हो ही रहा है। पेट की ये कपालभाति करने से पता है क्या होता है, जितनी हमारी पेट की बीमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर रोज़ाना हम कपालभाति करेंगे, मोटापा तो हमारा ख़त्म होता ही है, पेट की चर्बी तो ख़त्म हो ही जाती है। और जो एक तो हमारे फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और दूसरा जो है हमारा ब्लड साफ हो जाता है, खून साफ हो जाता है। जैसे कि पानी फिल्टर होता है, इस तरह से हमारा ब्लड साफ हो जाता है। और दूसरा जो है, हमारे पेट के कितनी बीमारी, गैस, एसिडिटी, कितनी सारी बीमारी, इतनी सारी बीमारी होती है, वो कपालभाति करने से गाइस पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। कपालभाति इतना अच्छा है, सुबह उठ के रोज़ करें। जिनके पेट बड़े हुए हैं, जिनके पेट में दर्द है, जिनके गैस है, अपने फेफड़े को स्वस्थ बनाएं, इस तरह से करें। सांस को भरें, होल्ड करें, इस तरह से पटकें ऐसे। गाइस, इस तरह से हम जब करते हैं कपालभाति, जो हमारे फेफड़े हैं ना, कितना स्वस्थ हो जाता है, पूरे शरीर को स्वस्थ बना देता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा देता है, जितनी भी ब्लॉकिंग है नसों की वो खोल देता है। और फेफड़ा कितना काम करता है, अगर फेफड़ा हमारा, अगर सांस नहीं होंगी तो हम सांस, फेफड़ा अगर सिकुड़ गया तो हमें सांस नहीं ले पाएंगे। गाइस, देखा, फेफड़ा हमारा स्वस्थ बनाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी सांसों को गति को बढ़ाता है, और सांसों को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, जो पूरे शरीर में फैला देता है बहुत ही। गाइस, इस तरह से अभी हमने ये करा कपालभाति। अब करेंगे भस्त्रिका, जैसे कि हमारी फेफड़ों के लिए हवा चल रही है, ये पलट जा रहा है।
इसको मोड़ दे, कोई बात नहीं, थोड़ी हवा सी आ रही है। गाइस भस्त्रिका करेंगे, जैसे कि श्वास को हम जैसे करेंगे, जो हमारे हार्ट, हमारे फेफड़ा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है भस्त्रिका करने से। गाइस इस तरह से हाथों को ले जाएंगे, ऐसे करें। इस तरह से करें गाइस, जैसे कि ये जब हम भस्त्रिका करते हैं, देखो कितना लाभदायक, हमारा फेफड़ा पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह हमारे ऑक्सीजन फैल जाता, स्वस्थ हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह से योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को भी दे। जय श्री राम, राधे राधे।